जो न्यूज आ रही है ना वो ये आ रही है कि बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान सारे मामलात अभी तक तय नहीं हो पाए। और वो जो बात हो रही थी ना कि बीसीसीआई मान गया है भाई, पीसीबी मान गया है, शायद बीसीसीआई ने थोड़ी हामी भरी थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट बीसीसीआई या इंडिया की सरकार नहीं मानी है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जाके की इस्लामाबाद के अंदर, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और मोहसिन नकवी ने जाकर बताया प्राइम मिनिस्टर को। अब शायद के वहाँ पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है इंडिया पे इस बात को लेके कि यार चलो, हमने तो, हमारा स्टैंड था कि पाकिस्तान में तो हालात ठीक नहीं, तो हमने तो इसलिए बोला कि जी दुबई में। लेकिन अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा और हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम अपना T20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो जाके बाहर खेलेंगे। तो अब अगर बीसीसीआई अब ये रिटर्न में लिख के दे देता है जो उन्होंने जबानी बात की, तो मुझे लगता है कोई बुरी बात है। अगर आपने जबानी कह दिया तो इसका मतलब यह है कि कह दिया तो कह दिया, जबान की भी वैल्यू होती है। तो अगर आपने कह दिया तो फिर आप रिटर्न भी लिख कर दे दीजिए और वो मामला हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब आई होप कि बीसीसीआई और आईसीसी ऑलरेडी इस हवाले से जबानी तो कह चुके हैं कि जी ठीक है। और आपको बताऊं कि चैंपियन ट्रॉफी के कैंसिल होने के भी चांसेस हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, कंप्लीटली कैंसिल होने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल खत्म हो जाए, हो ही ना। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को नोट करें। पहले तो दोस्तों 29 तारीख को जो है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये डिसीजन ले लिया गया, अगर ये डिसीजन अगर फाइनल हो जाता है, तो इट विल बी अ विन विन फॉर क्रिकेट इन ऑल ऑनेस्टी। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें, ये बात पहले से पता थी कि इसीलिए जब 29 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंचा और ये राउंड ऑफ मीटिंग स्टार्ट हुई है जो 15 मिनट ही चली, इसके ऊपर पहले से वाइडली था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये बात ही नहीं कर रहा कि इंडिया पाकिस्तान आए। लेकिन बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो क्या हो रहा है भाई, और आखिरकार आज तक अभी तक इसका शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हो पा रहा, जब सारी चीजें तय हो चुकी हैं। इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर चुका है कि सब कुछ तय हो चुका है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है वो शेड्यूल अनाउंस ना करने की वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और वजह इसकी यह है भाई कि पीसीबी ने यह डिमांड तो की थी कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी तो इंडिया को भी अपना इवेंट बाहर करवाना पड़ेगा, लेकिन पीसीबी ने साथ में यह डिमांड भी की थी कि भाई आप ऐसा करें ना कि आप हमें रिटर्न दें, आप हमें लिख के दें कि हमारा इवेंट अगर बाहर होगा ना तो जब हम अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेंगे तो आपका जो इवेंट है वो भी बाहर होगा। लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने कुछ भी लिख कर नहीं दिया है। और ये अभी भी ट्रॉफी में जो चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ है वही हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ के साथ हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के अंदर ये बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जल्द एक खुशखबरी मिलेगी और ये जल्द मसला हल होने वाला है। सो आज एतवार है, हालांकि मैं कल गलती से एतवार का दिन बोल गया, बहुत सारे लोगों ने मुझे याद भी कराया। गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। बहरहाल तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कल भी हमने बहुत सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की। बाज़ पाकिस्तान के कल टीवी चैनल्स ने एक स्टोरी कर दी कि बीसीसीआई सिग्नेचर नहीं कर रहा, बीसीसीआई ज़बानी मान गया है और मुकर गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तक बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रही है कि उनकी गवर्नमेंट उनको क्या जवाब देती है। और जो ज़राए हमारे ज़राए बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के इस मुतालबे को तस्लीम कर गई है, क्योंकि उनके ऊपर ख़ुद इस बात का प्रेशर है कि अगर आप पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया के साथ अब क्या नहीं हो रहा। तो वो हमने सारी तमाम एंगल से बात कर ली, बहस कर ली, क्या हुआ, क्या ठीक है, क्या ये, लेकिन अब ये कोई नतीजा निकालें, कोई बताए कि हाँ जी क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक सिविलाइज्ड पीपल दे आर सिटिंग देयर, 1 2 3 4 5 मीटिंग खेल रहे हैं, बात कोई आगे कोई पॉइंट में कुछ, अब कोई नतीजा बताए। अब हमें मज़ा तो पहले ही गंदा हो गया है, इसमें बिल्कुल चकनाचूर वाला काम हो गया है। इसमें क्या मज़े वाली बात रहेगी? इतना खींचा तानी कर आके कभी उधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, कुछ एक दूसरे को नीचा दिखा दिया, एक दूसरे को बुरा भला बोल दिया। मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया लगा हुआ एक दूसरे को, सारे हिसाब था। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं। आज फिर उस पर जनाब मीटिंग पोस्टपोन्ड है। कहीं ना कहीं क्या करना है, अजीब कहानी है, अजीब ये
बदमजगी इन्होंने क्रिएट की हुई है और इनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है। साबिर साहब किए तो चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो भी सामने आ जाएगा। खैर दाऊद साहब, आज का दिन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। लगातार जो है वो हार पे हार जो है वो इंडिया को मिली। सुबह सुबह इंडिया की जो मेन टीम है वो आज पिंक बॉल जो टेस्ट मैच है वो हार गई। ऋषभ पंत से जो उम्मीदें थी वो कुछ नहीं कर सके। फिर रेड्डी ने थोड़ी बहुत जो है मजामत जरूर की, लेकिन उनका भी जो मजामत है वो आधी अधूरी रही, क्योंकि ऊपर के जो बैट्समैन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा नहीं कर पाए। फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने पूरे तरीके से जो है इंडिया को दबोचा। मुझे लगता है दाऊद जो डिफरेंस क्रिएट हुआ पूरी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो बॉलिंग में जाके डिफरेंस क्रिएट हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया उसने इस पूरे पिंक बॉल में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इंडिया का जो वीक लिंक था वो राणा जो थे वो एक इंडिया का काफी ज्यादा जो है वीक लिंक साबित हुए, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच जो है इनके हाथ से भी निकला। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बॉलर था बोलैंड, वो उतना ही डेंजर साबित हुआ, उसने विकेट्स भी लिए। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि मोहम्मद शमी भी आ रहे हैं वापस। देखिए मोहम्मद शमी तो इंडियन टीम में आ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इनको पहले उनको लाना चाहिए था, वो फिट थे। इवन सेकंड टेस्ट मैच में उनको होना चाहिए था, ऐसा नहीं था कि सेकंड टेस्ट मैच में जो अगर पिंक मीटिंग कल होनी थी। कल जे शाह का पहला दिन था कि वो चेयर पे जाके बैठे थे और चेयरमैन बने थे, लेकिन कल मीटिंग जे शाह ने कैंसिल करवाई थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। 7 तारीख को आखिरी फैसला आएगा दोस्तों। कितने? 7 तारीख को, यानी कि कल जो है चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी फैसला होने वाला है। और ये जो राशिद लतीफ है या लतीफ राशिद है, ये पागल आदमी है यार, इसकी बातों को इतना सीरियस मत लें। लेकिन सबसे पहले तो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई दाऊद इब्राहिम जो है वो मेरे पड़ोस में रहता है या मेरे भाई के पड़ोस में रहता है। यानी कि कल तक जो पाकिस्तान डर के मारे टांगे कांप रही थी इनकी, या कांप पे टांग रही थी इनकी कि भैया पजामे में हक दिए थे, बोल रहे थे कि भैया दाऊद इब्राहिम यहाँ पे नहीं है, हम किसी दाऊद इब्राहिम को नहीं जानते। तो आज ये टीवी चैनल पे बोल पॉइंट कि हाँ ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन फिर यही है कि अगर इंडिया हमारे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता तो फिर कल को हम भी इंडिया ना जाए। सो मेरे ख्याल से यार जो रिलेशंस हम लोगों के हैं वो इतने अच्छे तो हैं नहीं ना। लोगों का कनेक्ट भी हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में देख लिया। किसी को कोई अमन की आशा की उम्मीद भी थी, वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के इस पूरे फियास्को में देख ही लिया कि कितनी अमन की आशा के लिए आशा रखी जा सकती है। मेरे ख्याल से तो अब बिल्कुल भी नहीं रखी जा सकती, जिस तरह दोनों तरफा लोग एक दूसरे के लिए खुन्नस हुए हैं। सो आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन, जहां बीसीसीआई ने अपनी बात मनवा ली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पीसीबी ने अपनी बात मनवा ली, आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। सो अगर इसका सेंसिबल ये सोल्यूशन निकलता है, पैसे वैसे देखें बाई प्रोडक्ट है, कंपनसेशन मिले ना मिले वो हार जीत का फैसला आप लोग बाद में करते रहिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इट इज अ सेंसिबल सोल्यूशन एंड इट विल बी अ सेंसिबल एंड टू ऑल दिस फियास्को ऑल एंड ऑल। खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ आप लोग के भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं। Breaking news: India agree to play with Pakistan on neutral venue. Pakistan agreement demand accepted. Congratulations, finally champion.